भी किसी भी व्यक्ति का राहु महादशा समापन हो और गुरु बृहस्पति का महादशा शुरू होगा, तब क्या होता है आदमी के ज़िंदगी में, इसको बोलते हैं ट्रैक चेंजिंग ऑफ ट्रेन। आपका ट्रेन कल तक फास्ट मूविंग था और राहु का महादशा था, तो थर्ड राहु बहुत उन्नति देता है, डेवलप देता है, पैसा देता है। थर्ड राहु अगर ऑस्पिशियस लेवल पे देने के लिए आया तो आदमी को राजा बना के रख देता है। तो उस समय आदमी का सब कुछ टॉप में रहता है, मतलब ईगो, मनी, पब्लिक रिलेशन एंड एक्टिविटीज़ सब टॉप में रहता है। लेकिन पकड़ लो आज या 4 महीना पहले राहु का महादशा ख़त्म हो गया और फिर स्टार्ट होगा गुरु का महादशा। जब गुरु का महादशा स्टार्ट हुआ तो आप अभी कंप्लीट मैलिफिक जोन से निकल के आप आ रहे हो बेनिफिक जोन पे। अनऑस्पिशियस जोन ख़त्म हो रहा है, ऑस्पिशियस जोन पे आ रहे हो। ट्रेन जब एक ट्रैक से दूसरा ट्रैक चेंज करता है, नेचुरली स्लो होता है, बहुत सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करता है और अपना पटरी चेंज करने का टाइम में हर गाड़ी स्लो डाउन में जाता है, स्लो होता है, चेकिंग होता है, लाइटमैन लाइट मारेगा, यानी बहुत कुछ होता है। एक बात मैं क्या बताऊं, तब जिंदगी के साथ भी एग्जैक्ट यही काम होता है जब इसको बोलते हैं दशा संधि। दशा संधि मुहूर्त हर एक आदमी का मतलब उत्थान पतन होता है। और अगर कोई अच्छे महादशा से बुरे महादशा में जा रहा है तो इस प्रकार का इफेक्ट कम आता है, लेकिन बुरा महादशा से अच्छा महादशा में आता है तो आदमी का कंप्लीट पर्सनालिटी चेंज हो जाता है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स और आफ्टर 6 मंथ ऑफ जुपिटर महादशा और 1 ईयर ऑफ जुपिटर इन जुपिटर, आपके सारे दोस्त, सारे लोग, सारे काम, एटीट्यूड, मेंटालिटी, पर्सनालिटी, एवरीथिंग विल चेंज एंड पीपल जस्ट नॉट बिलीव यू कि यार यही बंदा है ना पहले जिस दिन जो देखा था। और आपके अंदर इतना भद्रता, केंद्र का बृहस्पति का बात करूँगा तो भद्रता, शालीनता, डिविनिटी एंड इंटेलेक्चुअल पावर, स्पिरिचुअल पावर एंड जिसको बोलते हैं सिंप्लिसिटी, काइंडनेस, ये सब धीरे धीरे आपके अंदर धीरे धीरे स्लोली उड़िया में बोलते हैं उनकी मारी उठीवा, मीन्स इट इज़ जनरेशन शुरू होता है। तब क्या होता है, राहु का जो एनर्जी था, पकड़ लो 18, 19, 20 साल से यू आर अफेक्टेड बाय राहु एंड द राहु इज़ नॉट सो गुड एनर्जी। तो वो सबको क्लीन एंड हील करने का काम प्रोसेस इनसाइड योर बॉडी वेरी स्पीडली, रैपिड स्पीड में होना चालू करता है। अच्छा, तो अब क्या होगा, अंदर पर्सनालिटी कोलिजन कहा जाता है। एक पर्सनालिटी से स्विच अप होकर दूसरा पर्सनालिटी में जब जाएगा, अंदर भयंकर रिएक्शन होता है एनर्जी लेवल में, नॉट इन फिजिकल दैट यू फील। दोज पीपल आर हाईली मेडिटेटिव एंड सम कॉन्शियस गाय, दे नो इनसाइड दैट कि व्हाट रियल काइंड थिंग्स आर गोइंग ऑन इनसाइड मी। और जब उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है आदमी, फिर वो जिंदगी में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी एंड किसी भी चीज़ को राइट एंड रॉन्ग करके मतलब रिकॉग्नाइज करने का कैपेसिटी, वो कहीं ना कहीं आदमी का अफेक्टेड होगा, फिर वो गलत डिसीजन लेने लगेगा। अच्छा, देन दिस इज़ द ट्रबल पार्ट। देन व्हाट इज़ द सॉल्यूशन पार्ट? द फर्स्ट वन इज राहु महादशा खत्म हो रहा है तो आपके अंदर रेसिडुअल राहु एनर्जी या देयर, दैट राहु एनर्जी इतना जल्दी जाता नहीं है और इसलिए वो आदमी को बहुत दिक्कत देता है जुपिटेरियन एनर्जी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि राहु एक माया है, एक छाया है, एक धूम्रकारक है। सिंहिका गर्भसंभूतम कहा गया, तम राहु नमामि हम। सारा मंत्र तो ठीक नहीं है, तो बोलना भी नहीं चाहिए। ये जो राहु का एनर्जी को न्यूट्रलाइज करना, ये राहु का एनर्जी को शांत करना, ये राहु का एनर्जी को क्लीनिंग एंड हीलिंग करना, ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी व्यक्ति जो अभी तुरंत 1 साल, 2 साल, 1.5 साल के अंदर जुपिटर में घुसा है। और उसको हील कर देने से
फिर वो जो राहु का रेसिडुअल एनर्जी है नेचुरली प्योर जुपिटेरियन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो जुपिटेरियन एनर्जी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था वो सीवियरली सपोर्ट करेगा, और आप कंप्लीट द जोन टाइम जोन आप जुपिटर में आ जाओगे। फिर आपको जितना सारा तकलीफ है देखो धीरे धीरे कोई एक साथ नहीं होगा। आई एम नॉट ए मैजिशियन कि एंटर मारा और हो गया, बट स्लोली आप देखोगे कि आपके जीवन पे बरकत आ रहा है, डेवलपमेंट आ रहा है, और आपके जीवन पे बहुत सारे अच्छे नया लोग अभी आएंगे। जो लोग राहु वाले थे सब भाग जाएंगे धीरे धीरे। अभी जो लोग आएंगे कंक्रीट, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, फ्रेंडली, नेचुरल, ऑस्पिशियस, इस प्रकार के सारे बढ़िया लोग आएंगे। और आएंगे कब? आपका एनर्जी मिसमैच नहीं होगा तब। तो यहाँ कुछ नहीं है आपका, ओनली दिस इज एनर्जी कोलिजन बिटवीन टू मेलिफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स एनर्जी, और साथ में ये उसको एक्सेलरेट कर रहा है शनि का 7.5। तो अगर नेचुरल छोड़ भी दोगे तो भी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगेगा। नहीं, अगर उसका रेमेडी कर लोगे तो बहुत जल्दी आप अपने ट्रैक को पकड़ लोगे। जितना जल्दी ट्रैक चेंज कर लोगे उतना जल्दी गाड़ी का एक्सीलरेशन पकड़ेगा। लेकिन अभी अगर भकुआपंती करोगे, नहीं ये तो गाड़ी नहीं चल रहा है, साइड में खड़ा कर दो, नहीं तो ये ट्रेन का व्हील निकाल दो, बस का व्हील लगा के रोड में चलाते हैं तब बढ़िया पैसा मिलेगा। तो बस में जाओगे टायर पंक्चर हो जाएगा तो कहीं खड़े रहना पड़ेगा। दैट्स वाई द डिसीजन इस समय गलत कराएगा। आपके मन में रहम बहम ये सब बहुत ज़ोर से क्या है, और थोड़ा बताता हूँ। कोई भी दीप जब बुझने आता है ना तो बहुत ज़ोर से जलता है। तो राहु जब अपने ज़िंदगी काल में अगर आपको भय, भ्रम, भूल, भटकाव, भकुआ, भूत नहीं बनाया तो जाते जाते एक लात मार के जाता है, बट तेरे को कुछ कर नहीं पाया, देता हूँ ठोक के। ऐसा होता है। ओके।